हाय फ्रेंड्स, मैं युवराज सिंह एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। कल हमने ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस का सेकेंड पार्ट किया हुआ था। आज हम थर्ड पार्ट पे चलेंगे और कल हमने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, पहले उसको डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट मेथड पर चलेंगे। कल के क्वेश्चन में था कि ए ने कोई एक कार 10% कम में ए ने कोई एक कार 10% कम में बी को बेचा। उसके बाद जब 10% कम उसने बी को बेचा और बी ने उसी कार की मरम्मत के लिए 8,000 रुपए और खर्च किए। उसके बाद उसने 20% के लाभ पर वही कार सी को बेच दिया और सी को वो कार कितने की पड़ी? 96,000 की पड़ी। कल हमने क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ था। तो सी पड़ी कार 96,000 की और उसके बाद उसने पूछा था ए की लागत मूल्य क्या होगी, मतलब ए को वो कार कितने की पड़ी। तो देखो करते हैं क्वेश्चन। बोला ए ने 10% कम पर बी को बेचा, तो 10% का मतलब 1/10। ठीक है, 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 रुपए की चीज एक कम पर बेची तो 9 पर बेच दी। किसको? 9 पर किसको बेच दी? बी को बेच दी 9 पर। ठीक है, कोई बात नहीं, बी को उसने 9 पर बेच दी। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये ए का सेलिंग प्राइस है और बी का क्या है? सीपी। बी का कॉस्ट प्राइस है, बी इतने में खरीद कर लाया। फिर बोला बी ने उसको 30% के लाभ पर सी को बेच दिया, लेकिन किस शर्त पर? कि इसमें उसने 8,000 रुपए और उसकी मरम्मत में खर्च किए हैं। कोई बात नहीं, 20% क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 रुपए 5 यूनिट की चीज उसने 6 यूनिट पर बेच दी। ये बी का सेलिंग प्राइस है, लेकिन सी का क्या है? सीपी। सी ने इतने की खरीदी है। अब बात को यहाँ पर ध्यान से समझना, सी ने इतने की खरीदी है तो सी ने 6 की खरीदी है, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 96,000 की खरीदी है, तो 96,000 लिख दो यहाँ पर। अब देखो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू आ गई 16,000। जब एक की 16,000 तो 5 की 16 × 5 = 80, तो ये 80,000 की पड़ गई। लेकिन 16 × 5 = 80। ठीक है, 80,000 की पड़ गई, लेकिन कब? 80,000 की कब पड़ी? ये 80,000 की तब पड़ी जब उसने 8,000 रुपए मरम्मत में खर्च कर दिए थे। भैया इसने कुछ रुपए की कार ली होगी, उस कार को लेने के बाद उसमें 8,000 रुपए खर्च किए होंगे, उसके बाद इसने इसको बेचा होगा ना। तो जब इसने 8,000 खर्च कर दिए होंगे तब ये 80 की पड़ी। उसके बाद इसने 6 यूनिट पर बेची तो 96 की बेची। तो जब 8,000 खर्च करने के बाद 80 किया तो पहले कितने की रही होगी? 72,000 की। तो 72,000 की थी कितने? 9 यूनिट। तो 9 बराबर 72,000, तो 1 बराबर 8,000। अब बात को समझना, 1 बराबर 8,000 है तो बस 10 की वैल्यू पूछ रखा है, तो 8 × 10,000। ठीक है, 8 × 10,000 करोगे तो बस सीधा आंसर आ जाएगा 80,000। ठीक है, तो इस तरीके हमने देखा कि 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी, एक की हमने फाइंड आउट की। 80 से हमने 72 इसलिए किया क्योंकि 8,000 इसने खर्च किया हुआ था पहले। ठीक है, तो एक 9 × 72 8,000 आ गई, एक की वैल्यू आ गई 80। एक वो कितने की पड़ी थी? 10 यूनिट की, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 80,000 रुपए आ गया। अब नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे नेक्स्ट मेथड के साथ, जिसमें बोलता है कि जैसे कोई बोलेगा कि किसी वस्तु का मूल्य अगर 10% कम कर दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, है ना, तो वो इतने रुपए में इतने किलो कम या ज्यादा मिलती है, तो उसकी प्रारंभिक कीमत बताओ या फिर वर्तमान में कितने रुपए की है कम ज्यादा होने के बाद, वो ज्ञात करो। तो उसको कैसे करते हैं कि जो परसेंटेज दिया हो उसको पहले लिख लो। तो परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड रुपीज अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, रुपीज अपॉन क्वांटिटी, मतलब परसेंटेज अपॉन 100 इंटू रुपए बटे मात्रा, मतलब जितने रुपए में जितना कम ज्यादा हुआ है उसको इस तरीके से लिखेंगे। ये फार्मूला को नोट कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन तुमको बोल रहे हैं, देखो करते हैं। उसने बोला है कि चीनी के भाव में अगर 15% की कमी हो जाए, मतलब चीनी के भाव में 15% की कमी की वजह से 544 रुपए में 544 रुपीज में 3 किलो चीनी अधिक मिल जाती है। जब 15% की कमी हो गई तो 544 रुपए लेकर हम दुकान वाले के पास जब गए तो जितनी चीनी हम पहले लाते थे अब उसके कंपैरिजन में 3 किलो हमको ज्यादा मिल गए। ठीक है, तो 3 किलो चीनी ज्यादा मिल गई, तो बताओ वर्तमान में वो कितने रुपए की चीनी है?
और उसका प्रारंभिक रेट क्या था, मतलब प्रेजेंट टाइम में कितने रुपए किलो की है और पहले वो कितने रुपए की थी। चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो उसने क्या बोला, 15% की कमी। हमको माइनस प्लस कुछ नहीं लेना, जो परसेंटेज दिया चुपचाप उसको ऐसे लिख लो। ये 100 किया है, इसका मतलब ये क्या आएगा, ये वर्तमान आएगा। वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में घटी हुई कीमत, ठीक है, या बढ़ी हुई, जो भी होगा प्रेजेंट टाइम का इसमें आएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्या बोला, 15% की कीमत बढ़ा दी, कितने पर, 100 पर। ठीक है, तो 15/100 मतलब आप बात को समझो, रुपीज अपन है ना, परसेंटेज अपन 100 किया, कर दिया। रुपीज कितना है, 544, क्वांटिटी 3 kg। अब देखो 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, अब इसको कट कर लो। जब इसको करोगे तो देखो, इसको हटाई दो, सीधा 2 से इसको डिवाइड कर लो, एक डेसिमल पॉइंट के बाद लगा देना। 2 दूनी 2 7 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, और उसके बाद एक प्लेस के बाद डेसिमल। ठीक है, मतलब ये कितने की पड़ गई, 27 रुपए 20 पैसा पर केजी। ये है इसका घटा हुआ मूल्य। बात पर ध्यान देना, घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मतलब प्रेजेंट टाइम में कितने रुपए की है। अब वो पूछेगा पहले कितने की थी भैया ये बताओ। अगर उसने ये पूछ लिया पहले कितने की थी, तो तुमको देखो एक चीज तो सीधा पता है कि ये घटा हुआ मूल्य, और घटा हुआ मूल्य कितना है, कितने परसेंट घटाया गया है, तो 15% घटाया गया है। तो 15% घटाएगा तो बच्चा कितना, 85%। तो ये वैल्यू किसकी है, 85% की है। 85% की वैल्यू है 27.20 रुपीज। तो हमको 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो 27 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाइड 100। तो देखो सीधा सब, 2 प्लेस के बाद 2 जीरो यहाँ पर है और 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा, तो इन 2 जीरो से डेसिमल हट जाएगा, हट जाएगा। अब इसको देखो कर लेते हैं, 27/20/85। अब देखो हम इसको कट करेंगे कितने से, हम इसको 5 से कट कर लेते हैं। देखो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो 27/20/85 5 से कट कर लो तो ये आ जाएगा 17, और 5 से कट करो तो 55 25 और 2, तो आ जाएगा 55 25 और 2 22, 5 को 20 और 5 को 20। ठीक है, 544 आ गया। अब देखो इसको 17 से काटेंगे, तो 17 से काटेंगे, 17 3 51, और उसके बाद आ जाएगा 17 3 51, बचेगा कितना, 3। ठीक है, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, और उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, तो तुमको पड़ेगी 32.5 रुपए पर केजी। ठीक है, 32.5 रुपए पर केजी तुमको पड़ेगी। ठीक है, इसका आंसर आएगा भाई मिस्टेक, हाँ इसमें मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में थोड़ा, इसमें कट करने पर देखो ध्यान दो। 17 दूनी 17 थी 51, 51 के बाद बचे कितना, 3, तो 3 और 4, तो 17 दूनी 34, सिर्फ 32 रुपए आएगा। बाई मिस्टेक वो डेसिमल लग गया था, है ना, काउंट करने पे गलती हो गई। तो ध्यान देना 32 रुपए केजी की पहले जो चीज थी, अब वो हो गई 27 रुपए 20 पैसे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जिसमें वो बोलेगा कि ये मतलब किसी को 7% कम पर बेचा गया, किसी को 5% ज्यादा पर बेचा गया। ठीक है, और पूरे सौदे पे मतलब X% कम ज्यादा पर बेचा गया, और ना लाभ हुई ना हानि हुआ। उस वस्तु का मतलब उन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ, कोई एक दोनों का मिलाकर अमाउंट दिया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं फिर करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 5400 रुपए में, ठीक है, 2 मेजें खरीदी गई। क्वेश्चन को सुनना, 5400 रुपए में 2 मेजें खरीदी गई, जिसमें एक को 5% की हानि पर, एक को 5% की हानि पर और दूसरी को 7% के लाभ पर, मतलब एक को 5% की हानि पर और दूसरी को 7% के लाभ पर बेच दिया गया। ठीक है, और इस पूरे सौदे में ना तो हमें लाभ हुई ना ही हानि हुई, मतलब जितना सीपी था दोनों का मिलाकर शुरुआत में कितने में हम खरीदे थे, 5400 रुपए में। ठीक है, 5400 रुपए में खरीदे थे, एक को 5% के लाभ पर, हानि पर बेचा, और एक को 7% के लाभ पर बेचा, और इस तरीके ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य बताओ, दोनों का अलग अलग सीपी बताओ। तो ये चीज देखो, अगर इसको बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा मेथड होगा, हम बेसिक से नहीं करेंगे। हमें पता है एलिगेशन मेथड तब लग जाता है जब 2 वैल्यू दे रखी हूं और उसका कंपैरिजन के लिए तीसरी वैल्यू भी दे रखी। तो देखो उसने लास्ट में बोला है कि ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई, मतलब जीरो। नेट क्या हुआ, नेट रेट क्या हो गई,
नेट उसका क्या हुआ, 0 हो गया ना। तो 5% के नुकसान पर पहले वाली को बेचा, 7% के लाभ पर दूसरे को बेचा, नेट क्या हो गया, 0 हो गया। देख लो कैसे अंतर, देखो क्या आया 7 और ये क्या आया 5। अब देखना जो ये रेशियो निकाला जाता है इसमें प्लस माइनस का फर्क नहीं देखना, ठीक है। 7-5 मतलब पहले वाला और ये हो गया दूसरे वाले, दोनों का सीपी। अब फाइंड आउट किसे करोगे, 7-5-12, 12 रेशियो की वैल्यू टोटल सीपी कितनी है 5400, टोटल कितनी है 5400। अब इसको सॉल्व करो तो 16 12 दिन 32 36 48 2 6 12 25 60 0। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 450। अब देखो एक यूनिट की वैल्यू 450 आ गई तो फर्स्ट वाले की सीपी क्या होगी, 450 में मल्टीप्लाइड कर दो 7 का, 7 पन्ना 35, 3 7 चौक 28, 3 31। मतलब फर्स्ट वाले की सीपी आ गई कितनी 3150, पहले वाली पड़ी थी 3150 रुपए की। तो दूसरी वाली, अब दूसरी वाले के लिए या तो मल्टीप्लाइड कर दो या ऐसे 3150 5400 में घटा दो, मल्टीप्लाइड कर लो 5 0 55 25 2 5 चौक 20 2 22। फर्स्ट वाले की सीपी 3150, सेकंड वाले की 2250। डन। इसको अगर इस इक्वेशन के हिसाब से बेचोगे तो ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन करेंगे बेईमान दुकानदार वाले। ये क्वेश्चन तुमने बहुत देखे होंगे, ठीक है। इसमें होता ये है कि दुकानदार जो होता है वो सीपी पर बेचने का दावा करता है। वो बोलेगा हम तो भैया चीज क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, ठीक है। अब भैया अब किसी ने कोई दुकानदार है उसने बोला कि हम ये सामान क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, तो अब इतना तो बेवकूफ है नहीं, क्रय मूल्य पर बेचेगा तो बचाएगा क्या। अब उसके घर में बात पता चली तो घर में हो गई लड़ाई, तुम तो मतलब क्रय मूल्य में बेच आ रहे हो, कुछ फायदा हो ही नहीं रहा है, का मतलब है दुकान में बैठने का। तो उसने घर में समझाया कि नहीं हम क्रय मूल्य में बेचने केवल दावा कर रहे हैं, बाकी जुगाड़ कहीं और से लगा रहे हैं। तो क्या कर रहा है, घटतौली कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है कि वो बेच तो रहा है, जैसे बगल वाला पड़ोसी 10 रुपए में बेच रहा है तो वो भी 10 ही रुपए में बेच रहा है, लेकिन वो पूरी मात्रा नहीं दे रहा है, वो कम दे रहा है। अगर बगल वाला 1 किलो दे रहा तो पता लगा उसने 100 ग्राम का काम लगा दिया, उतने उसने काम कर लिया अपना। तो हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें बोलता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मतलब बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि कोई एक दुकानदार है, ठीक है, कोई एक दुकानदार है जो 12.5% का मतलब बोल तो रहा है कि हम सीपी पर बेचेंगे। उसने बोला कि हम कोई सामान के लिए उसने बोला कि हम इसको सीपी पर वो बेचने का दावा कर रहा है कि हम इसको क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन 12.5% का जुगाड़ उसने लगा दिया। मतलब 12.5% बेचने में घपला कर रहा है। घपला करने मतलब समझ रहे हो, 12.5% वो कम दे रहा है। और ये सबको पता है कि 1 किलोग्राम को मानक लेके चलते हैं, है ना। तो अगर वो 12.5% का जुगाड़ लगा रहे हैं तो उसने मतलब 12.5% का घपला किया है, तो कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी 1000 पूरा सीपी नहीं मानेंगे। क्यों, सीपी वो होता है जितना तुमने दुकानदार मतलब बेच रहा है, पूरा 1000 कहां दे रहा है, तो उस पर गणना नहीं करेंगे, क्रय मूल्य पर करेंगे। और वो क्रय मूल्य वो होगा जो दुकानदार उसको दे रहा है घपला करने के बाद। तो उसने क्या बोला है 12.5% पर उसने जुगाड़ लगा दिया। तो देखो 12.5, अरे रुक जाओ इंक डाल लें, 12.5% का मतलब है, ठीक है। तो देखो 12.5% को घपला कर रहा है, 12.5%, वाह आप सही चला है, ठीक है। 12.5% मतलब 1000 में, अभी देखो पहले लॉन्ग मेथड बता रहे हैं फिर इसको हम करेंगे अपने, है ना, वही पुराना वाला मेथड कि इसका कि 1/, में क्या वैल्यू होगी, इस तरीके से करेंगे। देखो 12.5, तो 1000 का 1000 को 12.5 कर रहे हैं ना, तो 12.5 मतलब 12 दूनी 24 1 25। बाद में भी फ्रैक्शन मेथड इसको करेंगे, 25/2 और परसेंटेज निकालने बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटा तो आया 5, 25 पंचे 125, 125 ग्राम का जुगाड़ लगा दी 1 किलो में। 1 किलोग्राम बेचने में 125 ग्राम का उसने काम कर दिया। तो 125 ग्राम का जब उसने घपला कर दिया तो अब 125 ग्राम ही कम तो होना ना, तो इसी में कंसीडर करेंगे तो 125 ग्राम, ठीक है। अब अच्छा सीपी क्या लेंगे 1000, गलत हो जाएगा। सीपी लेंगे कितनी, भाई उसने 1000 दिए ही नहीं, 125 ग्राम कम दिया है, तो सीपी कितनी आएगी, सीपी आएगी तुम्हारी 100 कम किया तो 900, 875, कितनी आएगी 875। अब मल्टीप्लाइड 100 कर लो, देखो 25 से काट लो इसको तो आ जाएगा 25 से 75 और 12, 25 पंचे 125, ठीक है।
और 25 इसको काट लो, 25 पंचे 125, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 100/7। और 100/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/14 सत्ते 98, है ना, 14 सत्ते 98, 14 सही 2/8%, है ना, 14 सत्ते 98, 14 सही 7/2%। देखो फ्रैक्शन में यार तुमको सबको पता है इसको कैसे करेंगे, 100/7 किए तो 7 एकम 7, है ना, इस तरीके कर लोगे तो 14 सही 2/7 आ गए, 14 सत्ते 98 और 200, 100/7। तो उसने इतने का काम, मतलब इतने का उसका फायदा हो गया। अब अच्छा देखो, अगर इसको हम फ्रैक्शन मेथड से करते तो एक लाइन में कैसे आंसर आता, 12 सही 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/2 लिख सकते हैं कि नहीं। और जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगा, डिवाइड बाई 100 कर देंगे हो तो 25 चौको 100, 1/8 कितना आएगा, 1/8, मतलब 8 की जगह वो तौल कितना रहा है, 7, 8 दे ही नहीं रहा है, 7 तौल रहा है। 8 की वैल्यू है 1000, क्योंकि हमें पता है मानक पे 1000 मतलब 1 किलोग्राम का होता है, तो 8 की वैल्यू 1000 है, तो 1000/8 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। अब 4 से इसको काट लो, तो 4 से काटा 2 और 4 से इसको काटा 25, है ना, 250, 2 से काट दो इसको, 2 2 दूनी 4 और 5 10, ठीक है। 7 का इसमें मल्टीप्लाइड कर दो तो 7 पन्ना 35, 3 7 दूनी 14, 15 2 17, 7 1 हासिल, 7 एकम 7 और 1 8। देखो ये हमको पता चल गया कितना तौल रहा है, 875, बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। 875 तौल रहा है तो कितने का घपला कर रहा है, 125 का, बस वही एक क्वेश्चन हो गया। 125/875 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये मेथड हमको ज्यादा बेटर लग रहा है, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लो, जो सही लगे लगा सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जो क्वेश्चन तुम्हें बता रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, मान लो कि कोई एक दुकानदार है, ठीक है, जो सीपी पर बेचने का दावा करता है। अब बात को समझना है, रिवीजन कर लो क्वेश्चन का। बोला सीपी पर बेचने का दावा करता है परंतु कम तौल कर 25% लाभ कमा रहा है। अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में देखो यही एक बहुत बड़ा अंतर है। पिछले क्वेश्चन में बोला था कि 25%, पिछले क्वेश्चन में बोला था 12.5% की घटतौली करता था, तो हम डायरेक्ट 1000 पे निकाल लिए थे। लेकिन इस बार उसने बोला फाइनली आंसर कि उसको 25% का लाभ हो रहा है। इस बार उसने क्या बोला है, 25% का लाभ हो रहा है। तो अब बताओ उसने 1 किलोग्राम की जगह पर कितने मतलब ग्राम दिया किसी को, ठीक है। तो अब देखो 25% का फाइनली, है ना, फाइनल में जो लाभ हो रहा है वो 25% का प्रॉफिट इसको मिल रहा है। उसने ये नहीं बोला कि 25% कम तो होता है ना, उसने बोला 25% का लाभ हो रहा है। तब देखो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि जब हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, जैसे हमको ये पता था जितनी घटतौली कर रहा है वो ऊपर होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है, नीचे होता है 1000 माइनस जितना कम तौल रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड 100, ये परसेंटेज वैल्यू होती है। तो अब देखो हमने मान लिया, माना क्या माना कि वो भैया x ग्राम कम तौल रहा है, x ग्राम कम तौल रहा है, ठीक है। तो लाभ कैसे निकालेंगे, x ग्राम कम तौल रहा है कितने में, 1000 माइनस x में मल्टीप्लाइड बाई 100, ये परसेंटेज हो गया। लेकिन ये किसके बराबर है, तो उसने बोला है भैया 25% के बराबर है। तो बस बात खत्म हो गई यहीं से। तो देखो 25 से काट दो, 25 चौक 100, यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। तो ये आ गया 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ये यहीं पे कर लो। तो ये क्या हो गया 4x बराबर 1000 माइनस x, ठीक है। ये इधर ले आएंगे तो 5x बराबर 1000, तो x बराबर 5 दूनी 200, 200 ग्राम की घटतौली कर रहा है, कितने ग्राम की, 200 ग्राम की। तो भैया वो कितने तौल के दे रहा है, 800 ग्राम। समझ में आ गया, बस यही क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे इसी में। अब देखो मेथड ये है कि जब दो लगातार हानि या लाभ हो, या एक हानि या एक लाभ हो, जैसे बोले कि 10% का लाभ हो रहा है किसी चीज को बेचने पर, है ना, या बोले 10% लाभ पर 20% दूसरी को हानि पर बेचा, तो पूरी तरीके से क्या होगा, लाभ या हानि। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई, ठीक है, प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। अब देखो ये किसका है, जब बोले कि 10% लाभ और 10% हानि, या इस तरीके से बोले। अगर उसने ये बोल रखा है तो ऐसे समझ लो प्लस माइनस, बस ये याद कर लो, जो वैल्यू प्लस में दी हो प्लस में। अगर मान लो उसने बोल दिया कि एक को 20% के लाभ पर
ठीक है, प्रॉफिट पर, और एक को 10% की हानि पर, ठीक है, 10% की हानि पर, मतलब लॉस पर बेचा गया। तो देखो 20% का प्रॉफिट प्लस, ठीक है, माइनस 10% का लॉस है तो 10, ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस अपॉन 100, तो नेट क्या हो जाएगा, देखो 2 0 क्या आ गया 10, और 10 में 2 गया, मतलब उसको फाइनली 8% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये फार्मूला नोट कर लो, भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इसी में करवा रहे हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक दुकानदार है, ठीक है, जो 10% लाभ पर चाय बेचता है। पहले तो वो 10% प्रॉफिट कमा रहा है, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है चाय को बेचने पर, और साथ में क्या जुगाड़ लगा रहा है, साथ में वो 20% कम तौल रहा है, दो दो काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये ना देखना कि 10 और 20 में दिखाई पड़ा, पट से उसी फार्मूले पर रख दिया, गलत हो जाएगा। उसने ये नहीं बोला है कि 20% के लाभ पर, नहीं, उसने बोला 10% के लाभ पर और 20% की घटतौली करता है, तो अभी वहां पर उसका ये तो निकालो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। तो 20% का मतलब क्या, 1000 ग्राम पर वो 20% की घटतौली कर रहा है, तो 20% कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगा इसका, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाया तो 10%, और इसमें कर दिया 2 का मल्टीप्लाई तो 200। भैया 200 का वो कर रहा है घटतौली कितने पे, तो जब 200 कम दे रहा है 1000 पे, तो देगा कितना 800 मल्टीप्लाइड 100, तो 4, ये इसको काटा 25, मतलब उसको फाइनली प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%। फ्रैक्शन पे जाए तो 25% का 20% यहाँ पर जैसे उसने बोला हुआ है, ठीक है, कि 20% का लाभ ले रहा है, ठीक है, तो जैसे उसने बोला 20%, तो 20% मतलब 1/5, बस सीधा इसे कर दो, 5 से 4, 5 की वैल्यू 1000, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 200, मतलब दे कितना रहा है 800, कितने घटतौली 200 की, 200/800 डायरेक्ट आंसर, ठीक है, तो 25 आ गया। अभी आंसर नहीं आया, ध्यान देना, 25% की घटतौली कर रहा है, अब उसने मतलब 20% की घटतौली कर रहा है जब, तो 25% का उसका प्रॉफिट हो गया। अब देखो फार्मूला पुराना वाला, 10% का लाभ प्लस 25% का लाभ, फाइनली उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो बात सब कर लो, 25 प्लस 10 प्लस 25 गुणते 10/100, ठीक है, तो देखो 25 चौको 100, ऐसे कर लो, या फिर डायरेक्ट डेसिमल लगा लो तुम लोग, 0 0 कट किया और ये डेसिमल यहां पर आ गया तो 2.5, ठीक है, डन। अब देखो 25 10 35, 35 प्लस 2.5 बराबर 37.5%, ठीक है, ये इसका फाइनली प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन पे ध्यान देना, जब वहां पर कम बांट का यूज करेगा तो पहले वहां पर उसका नेट प्रॉफिट निकाल, पहले वहां पर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर दोनों को मिलाकर नेट प्रॉफिट 37.5% का उसका लाभ हो रहा है, ठीक है। वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन होमवर्क में होंगे और उनके आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में जो आंसर बताएगा नेक्स्ट डे बताया जाएगा किसने किसने आंसर बताया हुआ था, ठीक है। तो अब हम देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कर लेते हैं जो प्रॉफिट लॉस के इसके पहले वाले पोर्शन का था। कोई क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई एक पुस्तक है, ठीक है, वो 15% लाभ पर बेची जाती है, 15% के लाभ पर बेची जाती है, अगर वही पुस्तक 10% कम में खरीदी गई होती और 4 रुपए ज्यादा में बेची गई होती, ठीक है, 4 रुपए ज्यादा में बेची गई होती, तो उसको 25% का प्रॉफिट होता। बताओ नेट उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है, तो देखो करते हैं। 100 रुपए की चीज थी, उसने 15% ज्यादा पर कर दिया तो 115, ठीक है, 115। अब उसने 10% कम में खरीदा होता तो 90 में खरीदा होता, ठीक है, 90 में तो खरीदा होता। अब देखो जो 4 रुपए की बात कर रहे हैं उसको चुपचाप कहीं कोने पे लिख लो, इसका बाद में जरूरत पड़ेगी। 22% 25% का लाभ होता, तो अब 25% का लाभ किसमें होगा 90 में होगा, और 90 का 25 कितना होता है 9 दूनी 18 और 4 22, 22.5, ठीक है, तो 90 का 25% होता है 22.5, कितना 22.5, तो 22.5 इसमें ऐड कर दो तो कितना आया 5 2 11, ठीक है, देखो, ठीक है, तो देखो 112 रुपए 5 पैसे, हमारे हिसाब से अंतर कितने का है, हमारे हिसाब से अंतर कितने का है, तो देखो 12.5 1 13, ठीक है, 2.5 रुपए का, हमारे हिसाब से 2.5 का है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का है 4 का है, तो मल्टीप्लाइड 100, बस क्वेश्चन यहीं पे हो गया। 0 जब ये डेसिमल हटाएंगे यहाँ पर 0 आएगा, 25 चौको 100, 4 चौक 16, मतलब वो क्वेश्चन में पूछेगा कि अगर
जब उस वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, 10% कम में खरीदा गया और 4 रुपए ज्यादा या कम कुछ भी दे सकता है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, बेचा या खरीदा गया कुछ भी, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो ये 108 क्या है, 160 क्या है, ये सीपी है भैया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 160 रुपए था। अब हम एक क्वेश्चन होमवर्क में देंगे और उसको आप लोगों को कमेंट में बताना होगा क्या आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, उसके बाद इसका आंसर कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, या लेकिन आंसर जरूर बताने की एक बार कोशिश करना। वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कल कौन कौन इसका आंसर बताता है। जय हिंद, गुड नाइट।